अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा इरशाद और आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। रवां साल 8 फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए ऐसी सियासी शख्सियात भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं जो किसी न किसी मुकदमे में जेल में हैं। इनमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी जमात के बहुत से ऐसे रहनुमा शामिल हैं जो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से सलाखों के पीछे हैं। माजी में भी कई उम्मीदवार जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद इंतखाबात लड़ चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि अब तक जेल से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों में 2 के अलावा बाकी सब उम्मीदवार कामयाब हुए और इन्हें असम्बली की रुकनीत मिली। 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जेल से ना सिर्फ इंतखाब लड़ा बल्कि कामयाब भी हुए। 1970 में मौलाना कौसर नियाज़ी ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर जेल से इंतखाब लड़ा और वो कामयाब हुए बल्कि रिकॉर्ड वोट लिए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौसर नियाज़ी को अपनी काबीना में शामिल किया और वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले राना मुख्तार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। राना मुख्तार कौमी असम्बली और शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी के ये दोनों रहनुमा कामयाब हुए बल्कि शमीम अहमद खान पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी चुने गए। एक तरह से मौलाना कौसर नियाज़ी, राना मुख्तार और शमीम अहमद खान पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। 1977 के इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे और सियासी अताब की वजह से जेल में थे, लेकिन उन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। इनकी इंतखाबी मुहिम इनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज़ इलाही ने चलाई और जलसे में चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 1977 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 3 दिन बाद होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। इस तरह चौधरी ज़हूर इलाही की सूबाई असम्बली के इंतखाबात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। अलबत्ता हुकूमत की बरतरफी के बाद चौधरी ज़हूर इलाही को रिहाई मिल गई। अब लगभग 47 बरस के बाद दोबारा गुजरात के चौधरी ख़ानदान से एक रुकन यानी चौधरी ज़हूर इलाही के भतीजे और दामाद चौधरी परवेज़ इलाही जेल से इंतखाब लड़ने की कोशिश में हैं। 1985 में उस वक्त के फ़ौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में 8 बरस के बाद इंतखाबात कराए और ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद पर हुए। 1985 में मुस्लिम लीग नून के मौजूदा रहनुमा शेख रोहील असगर और इनके छोटे भाई शेख शकील ने भी ऐसे वक्त में इलेक्शन लड़ा जब ये दोनों भाई एक तनाज़ा की वजह से जेल में थे। दोनों भाइयों में से एक इंतखाब जीत कर कौमी असम्बली और दूसरा पंजाब असम्बली पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत नवंबर 1996 में सदर सरदार फारूक लगारी ने बरतरफ की तो माजूल वज़ीर आज़म के शोहर आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 के इंतखाबात के बाद जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ आसिफ अली ज़रदारी ने जेल से सेनेट का इंतखाब लड़ा और मुंतखब हुए। इसके बाद सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए आसिफ अली ज़रदारी को जेल से लाया जाता। ताहम 2002 का इंतखाब बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क जिला वतनी और आसिफ अली ज़रदारी जेल में होने की वजह से ना लड़ सके। 2002 के इंतखाबात में 3 उम्मीदवारों ने जेल से इंतखाबात में हिस्सा लिया। इनमें 2 कामयाब हुए जबकि 1 असम्बली में नहीं पहुंच सका। शरीफ ख़ानदान की सऊदी अरब जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की जगह मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनूबी पंजाब के सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी को मिली। वो जमात के कायम मुकाम सदर नामजद किए गए। जावेद हाशमी को नैब ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। जावेद हाशमी ने असीरी के दौरान इंतखाब लड़ा और लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुँचे। इनके रुकन असम्बली बनने के बाद इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। इन्हें इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर ने उस वक्त लाहौर से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए जब इनको नैब ने 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया था और वो पाबंद सलासुल थे। जहांगीर बदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की, लेकिन अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया। जहांगीर बदर ने जावेद हाशमी की तरह जेल से इंतखाब लड़ा, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। 2002 के इंतखाबात में कालअदम सिपा सहाबा के सरबराह मौलाना आज़िम तारिक ने जेल से इंतखाब लड़ा और कामयाब हुए। मौलाना आज़िम तारिक ने जंग से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा था। कौमी इंतखाबात की तरह बल्दियाती या मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में भी जेल से इंतखाब लड़ने की रीत रही है।
2005 میں پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری اصغر کائرہ کے بیٹے ندیم اصغر کائرہ نے جیل سے تحصیل ناظم لالا موسیٰ کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے بھی جیل سے بلدیاتی انتخاب لڑا اور ایک نئی تاریخ رقم کی، وہ کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ 2016 میں وسیم اختر اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے میئر کا انتخاب لڑا اور انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جیل سے لایا گیا۔ اب آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے علاوہ عالیہ حمزہ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید سمیت دیگر جیل سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔